औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपके सब खैर वाले खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और हमारी आज क्लास 2 है जिसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं। एक दुआ जो है वो मैं इसके शुरू में पढ़ूंगा। रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या अल्लाह हमारे कामों को आसान कर दे, ठीक है, और इसको मुकम्मल फरमा दें। ठीक है, इसको तमाम कर दें और इसको हम बेहतर तरीके से हम मुकम्मल फरमा दें। इंशाल्लाह जब हम ये दुआ पढ़ के स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत कामयाबी देंगे, बहुत जल्द देंगे। और हमें इसमें हलाल का इंशाल्लाह हमें रिस्क मिलेगा, जिसमें हमारे दिल भी मुतमिन रहेंगे और हमारी ज़िंदगियां भी सुकून में रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है और पिप्स क्या होते हैं। आपने ये तीनों टर्म्स जो हैं, तीनों बातें जो हैं काफ़ी सुनी होंगी लोगों से, या आपने सुनी नहीं है, तो इंशाल्लाह आज हम इसको पढ़ लेंगे कि ये होता क्या है। ये आपको पेपर पेन पकड़ना है और लिखना शुरू कर देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, लेवरेज जो है बेसिकली, इसको मैं एक्सप्लेन पहले करूंगा, फिर हम लॉट साइज पे आएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा मैं। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास $1000 है। अब देखें, हम मार्केट जो है वो हम डॉलर्स के अंदर चलाते हैं, अपने करेंसी पेयर्स में भी चला सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पे इंशाल्लाह ट्रेडिंग करेंगे वो हम डॉलर्स के अंदर करेंगे। तो उसमें ये होगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, आप वहाँ की जितनी भी आपकी जो करेंसी है उसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इंडियन है, पाकिस्तानी है, ईरानी है, जहाँ जहाँ पे भी आप दुनिया में आप बैठे हुए हैं, उसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो बहुत आसान है। इंशाल्लाह खैर, हम जब लाइव ट्रेडिंग पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने $1000 लिया। $1000 लिया, उसको कन्वर्ट कराया अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो हम इंशाल्लाह, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके आपने अपने $1000 डाल दिए, जिस तरह यहाँ पे आपका बैलेंस शो होना शुरू हो गया कि $1000 आपने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करेंगे। आप कहते हैं कि मार्केट में, आप कहते हैं कि मैंने $1000 की जो है वो गोल्ड लेना है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि यार मार्केट की प्राइस क्या है। मैं बाजार में कोई चीज़ लेने जाता हूँ, मैं उसकी प्राइस देखता हूँ कि ये ₹500 की है या 1000 की है या दिरहम की है या रियाल की है या डॉलर्स की है या रुपीस की है, क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं अपने चार्ट में, एक्स से UUST जो होता है बेसिकली, ये आपका गोल्ड है। ठीक है, ये सोना है। ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू भी समझा दूंगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम मैं ट्रेडिंग व्यू समझा दूंगा आपको। आज मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आज मैंने कहा था ट्रेडिंग व्यू सिखा दूंगा पहले आपको, लेकिन आप ये लेवरेज लॉट साइज और ये चीज़ें समझें, क्योंकि ये बेसिकली अभी हम कौन सा लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आप लोगों को सिखाने के लिए है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि मेरी जो प्राइस राइट पे यहाँ पे चल रही है वो है 2560 65 के करीब है। ठीक है। तो ये डॉलर्स में है, ये डॉलर्स हैं। ठीक है। तो आप कहते हैं कि $2565 की है, मेरे पास $1000 है। तो मैं किस तरह जो है वो क्या नाम है खरीदूं। आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आप उसको जाके कहते हैं सुनहरे को, या जो भी आपका गोल्ड बेचने वाला बंदा होता है, आप उससे कहते हैं कि मेरे पास 2 लाख है या 1 लाख है या मेरे पास $1000 है, आप मुझे इसका जो है वो गोल्ड दे दो। तो वो आपको उतने का गोल्ड देता है। वो ये तो नहीं करता कि आपको पीछे जाके सोने की कान में ले जाता है और वो कहता है कि पूरी जो है आप यहाँ से सब कुछ ही ले जाएं। ठीक है। आपकी जितनी क्वांटिटी होती है आप उतनी लेते हैं। आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे इतने रुपए की चीज़ दे दो, वो उतने रुपए की आपको बीच में से हिस्सा निकाल के दे देता है। वो बोरी में से निकाल के या पैकेट निकाल के वो आपको इतना दे देता है। ठीक है। तो इसी तरह ही आपके $1000 जो है उसमें से भी आपको जितने आपके $1000 है उसके हिसाब से आपको ये सोना मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, लेवरेज क्या करती है दुनिया में। ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं या कोई भी ट्रेडिंग में आते हैं, स्टॉक्स करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है एक ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज क्या होता है। ब्रोकरेज ये होता है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने एक जगह पे प्लॉट लेना है। ठीक है, आपने कोई प्लॉट लेना है किसी सोसाइटी में या किसी जगह पे, या फिर कोई ज़मीन लेनी है आपने। आप किसको ढूंढते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, तो तुम मुझे जगह दे दो।
तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ और मैं आपको जगह दे देता हूँ, उसके ऊपर मैं आपसे जो है ना कमीशन लूंगा, तो आपको मैं जगह ले दूंगा। ठीक है। तो वो ए एज अ मिड मैन, ठीक है, एज अ मिड मैन बीच में जो है वो काम करता है। ठीक है। मिड मैन क्या कि उसने अपना जो है वो कमीशन लेना है, और आपको उसने एंटर कर देना है उस सोसाइटी के अंदर या उस एरिया के अंदर, उसने आपकी हेल्प कर देनी है। इसी तरह ही जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो ब्रोकरेज होते हैं वो आपको दुनिया, जो आलमी दुनिया जिसमें ट्रेडिंग असल हो रही है, आप लोग ये सोचते होंगे कि कैसे जो है बैक एंड पे कैसे काम चल रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं आपको ये समझाऊंगा अगली वीडियो में। ये बेसिकली ब्रोकर जो होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है पीछे, जो आलमी दुनिया में सारी ट्रेड्स को संभाल रहे होते हैं। ठीक है। तो वो उधर आपकी उनको ट्रांजैक्शन भेजते हैं, और वो क्या करते हैं कि या उन्हीं कंपनीज की अपनी जो है वो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, और हम इंशाल्लाह जो करेंगे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, वो अपने खुद ही जो है पीछे ट्रेड्स भी संभालते हैं, और उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म भी आगे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। तो वो बेसिकली हम जाके उनसे कहते हैं कि हमें आप मार्केट में एंटर करें, ब्रोकरेज के अलावा दुनिया में आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। आज मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं कि अगर आपने $1000 गोल्ड लेना है तो आप किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आपको तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। आप सुनियारे के पास जाते हैं, सुनियारा खुद तो गोल्ड नहीं निकालता ना, सुनियारा पीछे से गोल्ड लेता है और आपको वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। या फिर सुनियारे के अपनी कान होती है, या फिर वो पीछे से निकाल निकाल रहा होता है, कान से वो निकाल रहे होते हैं, उसको रिफाइन करके उसको करके आपको माइनिंग करके तो आपको दे देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही जो ब्रोकरेज होती है हमने उस पर काम करना होता है। अब ये ब्रोकरेज क्या करती हैं, आप ब्रोकरेज के पास जाते हैं, आपने पैसा डलवा दिया, ये आपका पैसा सेव होता है, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी जो है आपकी वो होती है, रजिस्टर्ड होती हैं सारी, इसमें कोई जो है आपका इश्यू नहीं होता। ठीक है। उन्होंने काम करना है, जाहिर है उन्होंने अपना पैसे लेने हैं, और जब अगर जो है वो क्या नाम है उन्होंने कोई बात होती है आपकी, हमेशा हेल्प करते हैं वो। ठीक है। अब भी तो बहुत बड़ी दुनिया में प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, ऑनलाइन सारा काम चल रहा है, तो इसमें कोई वो फ्रॉड या कोई चीज़ नहीं है। तो अच्छा, अब क्या होता है कि आप कहते हैं मैंने $1000 का लेना है, तो वो आपको कहता है कि यार आप ना आपको अगर एक गोल्ड लेना है, अगर आपने, अब यहाँ पे बात आ जाएगी लॉट साइज पे। ठीक है। अब हम लॉट साइज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। लॉट साइज क्या होती है, लॉट साइज ना तीन किस्म की होती है, एक स्टैंडर्ड, एक माइक्रो, एक मिनी। ये आप लोगों ने लिखनी है साथ साथ मेरी बातें, अगर आप लोग लिखेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपने पेन पेपर लेके अपनी नोटबुक लेके आपने बैठना है, रजिस्टर लेके बैठना है, उस पर लिखनी है एक एक चीज, ताकि आपको समझ आए कि इंटर रिलेटेड चीजें कैसे चल रही हैं, साथ साथ चीजों को लेके चलना है, तब समझ आनी है। तो वो क्या होता है कि लॉट साइज ना हम कहते हैं कि अच्छा, अब वो कहता है आपको ब्रोकर के, अगर आपने ज्यादा बड़ी ट्रेड लेनी है, या फिर आप ना क्या नाम है लॉट साइज जो है आपने बड़ा करना है अपना। ठीक है। एग्जाम्पल आपने एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, आपने क्या करना है, लॉट साइज अपना वो बड़ा करना है। ठीक है। आपने क्या करना है, ट्रेड आपने ज्यादा लेनी है, आपने गोल्ड परचेज करना है मार्केट से, लेकिन आपका $1000 में वो परचेजिंग नहीं हो रही फॉर एग्जांपल। तो ब्रोकर को जो होता है जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, वो आपको देता है लेवरेज। लेवरेज क्या होती है, लेवरेज होती है 1 रेशो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, वो होती है 1:1 की, 1:2 की, 1 रेशो वो 1:30 की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 1 रेशो, सॉरी, हाँ, अच्छा, उसके बाद आ जाती है 1:50। ठीक है। ये डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट अपनी अपनी जो है वो देते हैं। ठीक है ना। 1:100 हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली ये 1000 तक चला जाता है, और कुछ अब जो है वो 2000 तक जो है आपको वो जो है आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है इतनी बड़ी जो है वो ले सकें। ठीक है। इतनी बड़ी जो है लेवरेज ले सकें। अब ये लेवरेज है क्या। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लेवरेज जो है ये आपका मैं आपको ना कैलकुलेशन करके ज़रा इसकी समझा देता हूँ, क्योंकि ना ये हो सकता है आपको बार बार वीडियो देखनी पड़े, शुरू में ये मुश्किल लग रहा होता है, समझ नहीं लग रही होती है, अच्छा यार ये क्या है कि मुझे समझ नहीं लग रही है। देखें, जब हम ब्रोकर पे हम करेंगे ना, ट्रेड करेंगे, उधर हमारी एवरेज जो है ना लेवरेज पहले से जो है वो सेट हुई होगी। ठीक है। वो 1:100 पे हमारी सेट हुई होती है। 1:100 का क्या मतलब है, 1:100 का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको बाकी भी समझ लग जाएंगी।
1:100 का मतलब ये है कि आपके पास $1000 है, आपके पास $1000 है, ठीक है। आपको ब्रोकर कहता है कि यार मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आपके 100 से। अगर यहाँ पे 1:50 होता ये 50 से कर देता, 30 होता तो 30 से कर देता, 2 होता तो 2 से कर देता, ठीक है। तो मैं आपके इस $1000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 1000 से, ठीक है। तो आपके पास जो है इतनी बड़ी जो है वो अमाउंट आ जाएगी, जो कि कितनी बन जाती है हमारी, 1000 को आप देखें 100 से कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 से आप 1000 को कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कहाँ पे $1 लाख पे आपको उसने कहा कि आप एक काम करो, $1 लाख मेरे से उधार ले लो, $1 लाख मेरे से उधार ले लो, मैं तुम्हारी बाइंग पावर बढ़ा देता हूँ, मैं तुम्हारी खरीदने की ताकत बढ़ा देता हूँ। ये इसी तरह ही है कि आपका दोस्त कोई आए और वो कहे कि यार तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो तुम एक काम करो यार कि मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो ताकि तुम अच्छा कारोबार कर सको, ठीक है। क्यों लेनी, अब जरूरत क्या पड़ती है लेवरेज की? देखिए लेवरेज की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास कभी कभी इतना बैलेंस नहीं होता। अब हर इंसान के पास जो है वो वो $2000 या $3000, $4000 नहीं होते, ठीक है ना। तो वो फिर क्या करता है, वो ये जो ब्रोकर होते हैं ये आपको बाइंग पावर दे देते हैं, ठीक है, कि यार आप बड़ी ट्रेड्स लो। बाइंग पावर क्यों दे देते हैं? ताकि आपकी एक एक ट्रेड जो है वो आप जो है ना मतलब कि ज्यादा ट्रेड्स लगा सकें, ठीक है। एक ट्रेड नहीं, दो लगा सकें, तीन लगा सकें, चार लगा सकें। ट्रेड ट्रेड क्यों लगानी है ज्यादा? क्योंकि आपने कहीं पे बेचना है गोल्ड को, कहीं पे खरीदना है, कहीं पे बेचना है आपने, कहीं को पे खरीदना है। कहीं पे आपको समझ आ रही होगी कि यार यहाँ पे मार्केट जो है वो ज्यादा अच्छी चल रही है, तो मैं जो है यहाँ पे 2-3 दफा जो है बेच दूं इस जगह पे, ठीक है ना, अपने उन उसी अपने गोल्ड को, उसी $1000 को 2-3 दफा बेच दूं, ठीक है। तो आप उससे कहते हो कि यार $1 लाख तुमने मुझे दिया, मैं 2-4-5 ट्रेड्स लगा सकता हूँ उसकी, ठीक है। या फिर आपने मुझे जो है क्या नाम है $1 लाख दिया हुआ है, तो मैं इसमें क्या नाम है 2-3 बाइंग के लगा सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ यहाँ पे अगर मुझे समझ आ रही है खरीदने की। तो ये लेवरेज इसलिए चाहिए होती है, ठीक है। इसमें खैर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेवरेज जो है वो हम इंशाल्लाह जब लाइव ट्रेडिंग में आएंगे तो करके दिखा देंगे, ठीक है। ये समझाने की बस आपको चीज़ है कि यार आपको जो ब्रोकर रहता है ना वो बस आपको कहता है कि यार मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको ज़्यादा दे देता हूँ। और बस उसमें ये होता है कि वो आपसे कमीशन चार्ज करता है उसके ऊपर कि यार देखो मैं हेल्प कर रहा हूँ तो जाहिर है मेरा भी कमीशन होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। अगर मैं आपकी हेल्प करूँ, जाहिर है दुनिया में जो भी हेल्प करता है आपकी वो आपसे कमीशन लेता है थोड़ा बहुत या मदद आपकी, वो कहता है कि यार मुझे इसके ऊपर रिटर्न दो। तो बस ये आपकी हेल्प कर देते हैं उसमें, ठीक है। ये हमारा लेवरेज हो गया। अच्छा, लेवरेज में बात सुनने की समझने की जरूरत ये है कि लेवरेज में जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि यार मैं नुकसान का आपका जिम्मेदार नहीं हूँ, नुकसान में मैं आपका जो है वो आपका साथी नहीं हूँ। हाँ, आपको अगर जो है इसमें प्रॉफिट होता है तो फिर मैं आपका साथी हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आप जो है ना उसे कहते हो कि ठीक है तुम नुकसान में ना हो, ठीक है, नुकसान मुझे इंशाल्लाह नहीं होगा क्योंकि मैं जाहिर है अब मैं सी बेफिक्स लैब से सीख रहा हूँ इंशाल्लाह, और जो है मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। तो हमारे टीचर हमें सिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना हमने सीखा है वहां से और हम अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह नुकसान नहीं करेंगे, तो तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे कैपेसिटी दे दो, मैं कर लूंगा, ठीक है ना, मैं कर लूंगा और मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। मैं 2-3 ट्रेडर लूंगा, मैं दिन का इंशाल्लाह ताला जो है 1000 से 1000 बना लूंगा, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ट्रेडर सब बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली लॉट साइज क्या होती है, ठीक है। ये हमारा लॉट साइज क्या होती है। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, लॉट साइज हमारी होती हैं 3 किस्म की, जो मैंने पहले आपको बताया, स्टैंडर्ड, माइक्रो, मिनी। एक लॉट साइज आपकी होती है 0.01, एक आपकी लॉट साइज होती है 0.1, एक आपकी होती है स्टैंडर्ड 1। फिर आप इसको 10 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं, वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें ये 0.1 क्या है, ठीक है। ये 0.1 बेस 0.01, अब हम जाते हैं, इसको मैं लेकर जाऊंगा आपको ट्रेडिंग पे जहां पे हम करते हैं। आपने जब अपने आना है प्लेटफॉर्म पे तो आपको यहाँ पे नजर आता है वॉल्यूम्स, ठीक है, ये होते हैं वॉल्यूम्स होते हैं। ये वॉल्यूम क्या होता है? ये होती है लॉट साइज आपकी, ठीक है। आपने वॉल्यूम क्या रखा है, आपने लॉट साइज क्या रखी है अपनी, ठीक है। अब इसको कहीं पे ना बड़े अच्छे तरीके से लिख लें, या फिर इसका जो है ना आप लोग वीडियो को देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं कहता हूँ इसको 2565 पे मैंने 0.01 की लॉट लगानी है,
0.01 की लॉट लगानी है, और मैंने यहाँ से खरीदना है या बेचना है, जो भी आपका एनालिसिस होगा, जब इंशाल्लाह हम एनालिसिस कर लेंगे सारे चीज़ें, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह ये मार्केट करना है, वॉल्यूम्स या उसके बगैर नहीं ट्रेड नहीं लगती है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या कहता है? वॉल्यूम ये कहता है कि अगर जो है तुम ये करते हो कि 0.01 की ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो यार आपको ब्रोकर क्या कह रहा है, आप जरा सुनेगा, कि मुझे अगर अगर मुझे 0.01 की मैंने ट्रेड ली है, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है, सुनेगा मेरी बात, 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है, तो मुझे $1 प्रॉफिट हो जाएगा। समझेगा बात को? 0.0, अब पिप्स क्या है ये मैं समझाता हूँ, बस अभी आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या नोट डाउन करना है? कि 0.01 ये कहता है कि अगर 0.01 ये कहता है कि अगर जो है 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो मुझे $1 पूरे का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले आपको, और फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप तब तक। ट्रेड आपने उम्मीद है साथ खोली होगी आप लोगों ने कहीं पे लैपटॉप पे, चीज़ों पे ट्रेडिंग व्यू खोला होगा, और आप लोग देख रहे होंगे, उस चार्ट्स को भी देख रहे होंगे। 10 पिप्स इज इक्वल्स टू $100, ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझने की जरूरत है। 0.01 का मैंने वॉल्यूम लिया, ठीक है, मैंने अपना जो है जाके लगा दी, ट्रेड लगा दी मैंने, ठीक है। मैंने ट्रेड लगा दी, मैंने 0.01 का वो वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे हमने 0.01 का जो है वो ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जाके बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल बाय कर लिया 2565 पे, बाय कर लिया हमने, ठीक है, 2565 पूरे पे बाय कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है बेसिकली देखेंगे कि यार अगर मार्केट ये 2565 से 2565.10, 2565.10 पे गई, ठीक है, बात को समझेगा, ठीक है, तो मुझे 10 सेंट का प्रॉफिट होगा। मैं आपको भी पिप समझाता हूँ, ठीक है। अगर ये मार्केट 2500, क्या बात की मैंने, अगर ये मार्केट 2500, एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिए। जी, अच्छा, अगर ये मार्केट जो है 2565 से 2566, ठीक है, इस पे चली गई, तो मुझे जो है $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने क्या बात की? जी ट्रेडर्स, मैंने आपको उम्मीद है मेरी वीडियो जो है वो सही तरह आ रही होगी। एक्चुअली मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब ये है कि बेसिकली मैंने क्या बात की समझेगा, अगर मेरी मार्केट 2565 से 2565 से 2566 तक चली गई, और ये काउंट होंगे 10 पिप्स, हर 0.10 जो है वो एक पिप होगा, हर 0.10 जो है वो एक पिप होगा, ठीक हो गया ना। तो जब ये मार्केट 10 पिप चली जाएगी, तो $1 जो है मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया, अगर मैंने 0.1 की स्टैंडर्ड वहां पे कर दिया, 0.01 की नहीं ले रहा मैं, ठीक है। अब मैं वहां पे 0.1 की ले रहा हूँ, ठीक है। 0.1 का मतलब ये है कि मैं 10 पिप्स जो हैं, जो 10 पिप्स अगर मेरी ऊपर चली गई, तो मुझे $10 प्रॉफिट होगा मेरी ट्रेड पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड 1 की लेता हूं, तो उसमें अगर 10 पिप्स जो हैं वो 10 पिप्स जो है प्रॉफिट हुआ, तो मुझे $100 का जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमें आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बात ये समझ लग गई होगी, ठीक है, कि 0.01 पे 10 पिप ऊपर गया तो $1 होगा, ये बस इसको ले ले, फिर मैं पिप पढ़ाता हूँ, तीनों चीजें आपको समझ लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, हम इसको कर देते हैं रिमूव।
ठीक है, इसमें जो भी देखेंगे बेसिक कोर्स है, समझने का है। कुछ चीज़ हुई तो माम आपको पूछना हुआ तो ईमेल मैंने आपको दे दिया है, ईमेल मुझे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कोई और बात पूछनी हो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसको, और मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, मैं आपको मैसेज करूंगा इसमें। अब हम आ जाते हैं पिप्स क्या होती हैं। पिप्स बेसिकली, आपको मैं यही एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट को हमने बोला 2500 जो है हमारी है 65 पे। ठीक है, 2565 पे एग्जांपल ये मार्केट है। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ से भी नहीं, मैं आपको पुरानी एग्जांपल ये दे रहा हूँ। जाहिर है मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है, तो मैं आपको भी वैसे ही समझा रहा हूँ। ये डॉलर है। ठीक है, ये यहाँ पे हम डॉलर पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने वो आपको डेसिमल्स में आगे पॉइंट्स में इशारिये में समझाना है, तो फिर आपको मुश्किल होगी। अब ये मार्केट अगर आ जाती है 2565.10, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ये बताया, अभी आपने मेरी बात अभी कुछ देर पहले सुनी, कि अगर मार्केट 0.10, ठीक है, 0.10 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये है, अगर मार्केट यहाँ से 0.10 ऊपर गई ना, 0.10 ऊपर गई है, तो इसका मतलब है हमें 1 पिप का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 पिप का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही मार्केट अब चली जाती है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यही मार्केट हमारी चली जाती है 2565.50 पे। तो अब हमें कितना हो रहा है, अब हम क्या करेंगे कि 0.50 मार्केट ऊपर गई है, तो हम कहेंगे कि 0.50 मार्केट ऊपर गई है, तो इसका मतलब है ये हमारे कितने हो गए, 5 पिप्स हो गए। ठीक है, आपको बात समझ ली होगी। हर जो यहाँ पे चेंज आएगा, हर जो चेंज आएगा, वो हमारा पिप्स बढ़ाता जाएगा। ठीक है, हमारा पिप्स बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कहते हैं, अब हम एक और ले लेते हैं वो। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अब हम ये कहते हैं कि जो है डॉलर जो है हमारा चल रहा है 2565 पे। ठीक है, इशारिया 2566 पे चला गया हमारा, 2566 पे चला गया। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि जीरो, ये हमारा पूरा जो है $1 का, हमें पूरा $1 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये हमें 10 पिप्स जो हैं ये प्रॉफिट हो गया। तो मैंने क्या आपको बताया कि जब 10 पिप्स हमारा प्रॉफिट हो गया, अब हम इसकी कैलकुलेशन इसी तरह ही करेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बात समझ लगी होगी। अब मैं आपको कहता हूँ कि अब मार्केट जो है जिस तरह ऊपर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मार्केट हम कह देते हैं 2500 हमारी आ गई मार्केट, हम कह देते हैं 66.70 पे आ गई। ठीक है ना, 66.70 पे मार्केट आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 65 में अब आपने किसको देखना है, ओरिजिनल नंबर को, जहां से आपने ट्रेड कहां से स्टार्ट की थी, 2565 से स्टार्ट की थी, 2565 से स्टार्ट की भी आपने। और आपने ट्रेड कहां तक, आपकी कीमत किधर आ गई है, आपकी कीमत आ गई है 66.70 पे आ गई है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मुझे कितना हुआ है, $1.70 का आपको फायदा हुआ है, ऐसा ही है ना। 65 से 66 70 तक $1.70 का फायदा हुआ है। तो ये आपके कितने पिप्स बन जाएंगे, कितने पिप्स बन जाएंगे आपके, ये आपके बन जाएंगे 17 पिप्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, जी अच्छा। अब देखें कि अब हम आ जाते हैं, ये आपको बात, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ मेरी बहुत अच्छे तरीके से लग गई होगी। ये बेसिकली हमारे जो है ना, बेसिकली ये ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना, इस तरह हम लेवरेज लेते हैं, लॉट साइज होती है। लेवरेज मैंने बता दिया कि लेवरेज वो है कि यार ब्रोकर ने आपकी मदद कर दी कि यार बड़ी ट्रेड ले लो। ठीक है, लॉट साइज ये हो गई 0.1, 0 पॉइंट जो है ना, क्या नाम है, 0.01, 0.1 और 1 की स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, और पेप्सी हो गई, पेप्सी मैंने आपके अभी सामने स्क्रीन में आ रहा है कि 0.10 जब ऊपर बढ़ता जाएगा, तो वो पिप इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अब ये जो है ना डिफरेंट करेंसी पेयर्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, हम इंशाल्लाह गोल्ड में ट्रेड करेंगे, मैं आप लोगों को गोल्ड का मास्टर बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे ख्याल से इंसान एक चीज़ पे ज़्यादा अच्छा फोकस करे,
तो वो ज़्यादा अच्छा कामयाब हो सकता है रादर देन के वो डिफरेंट चीज़ों में जो है करता रहे। कुछ एक दो करेंसी पेयर्स हैं हम उसमें करेंगे, उनमें भी इसी तरह यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है, उनमें भी यही इशारिया एंड पे जो है वो उसी में अप्लाई होगा, ठीक है, और वहां पे भी इसी तरह ही हम ट्रेडिंग करनी है हमने इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम उसमें करेंगे, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ गाइड भी करता रहूंगा कि यहाँ पे करें और उसके मास्टर बने आप लोग भी, उसको ही जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मैंने वो मार्केट देखी है कि कुछ करेंसी पेयर्स की मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत ऊपर नीचे होती है, तो इंसान कभी नुकसान कर बैठ जाता है, एनालिसिस नहीं होता इंसान का इतनी जल्दी। तो जो है मार्केट जो अच्छी चल रही है, जहाँ पे दुनिया में एक अच्छी एक वो है स्टेबिलिटी है मार्केट की और अच्छी चीज़ें हैं, हम उधर ट्रेड करेंगे, और आप लोग उसके मास्टर बनिएगा अपने एनालिसिस करके, अपनी चीज़ें करके, अपनी अच्छी तरह रिसर्च करके, जब हम ये पूरा अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली, ये हमने 2565 पे, अब ये थर्ड हमारा शुरू हो गया मामला, ठीक है। 2565 पे आपने यहाँ पे लगाई 0.01 की लॉट, ठीक है, लॉट साइज क्या लिया, 0.01 का लॉट साइज आपने 2565 पे ले लिया, ठीक है। अब मुझे आप लोग ने बताना है कमेंट में 2565.10 में जब 256.10 पे जब आएगी मार्केट, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि ये अब मैं आपको बता देता हूँ, 2566 पे जब मार्केट आई तो कितना, एक पूरे डॉलर का हुआ आपका फायदा, एक पूरे डॉलर में कितने होते हैं, 10 0.10 सेंट होते हैं, ऐसा ही है ना, ये 0.10 जब एक पिप में इतने हैं, तो जब ये 10 बन जाएंगे तो ये 10 पिप हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि आप लोग बताएं मुझे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हमने 0.01 की लॉट साइज हमने यहाँ पे ट्रेड ली 2565 पे, तो हमें जब 2566 हुआ तो हमें पूरा $1 का प्रॉफिट हो गया, पूरा $1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यार ये हमें पूरे डॉलर का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। देखें अब ना इसमें बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी, अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे प्रॉफिट आ रहे हैं, कितनी हम ट्रेड्स ले सकते हैं इतनी अपने पैसों पे कितना ज़्यादा, तो वो हम जो है ना एक सेपरेट क्लासेस पर्सनली लेंगे, पूरी क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जब आप लोग कमेंट में जो है मेरी क्लासेस के 20 कमेंट्स में आ जाएगा कि अब सेपरेट क्लासेस शुरू करें, 20 कमेंट्स से मुझे इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर मैं जो है अपना टाइम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बोर्ड पे, प्रॉपर लैपटॉप पे, प्रॉपर कंप्यूटर पे एक एक चीज़ करके लाइव ट्रेडिंग करवा के आप लोगों को जो है मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग अगर बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, तो हम इंशाल्लाह पूरी तौर पर जो है, और मैंने इंटरेस्ट आप लोगों का बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये आजकल हम अगर बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी इंसान की हो गई है, वो कहाँ से कमाए। आप यकीन करें, आप इसके एक्सपर्ट बन जाए जिंदगी में, आप लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह, आप लोग दुआएं देंगे इंशाल्लाह कि हमें कोई टीचर थे हमारे जिन्होंने हमें पढ़ा दिया और हमारे साथ लॉयल होके हमें पढ़ा दिया, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग इतना खुश हो जाएंगे जिंदगियों में कि कभी आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी, इंसान बिजली पानी गैस और मेरी तनख्वाह खत्म होगी और चीजें, आप लोग देखेंगे आप 4-5 घंटे या 3-4 घंटे मैक्सिमम, चले आप छोड़ें, आप लोग 2-3 घंटे ही दें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आप लोग कहाँ से कहाँ जो है इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात ये कर दी कि 2565 से मार्केट 2566 पे पहुंची, तो हमें 10 पिप्स हुआ, $1 प्रॉफिट हो गया। अब हम लेते हैं लॉट साइज 0.1 का, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, 2565 पे आपने मार्केट ली, 2566 पे मार्केट आई, 10 पिप का प्रॉफिट हुआ, 10 पिप्स का प्रॉफिट, तो ये $10 बन जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, वो रिवाइंड करके पीछे करके आप वीडियो देख लेगा कि किस तरह ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने पूरे वन वॉल्यूम लगाया था, वन लॉट साइज लगाया था, 2565 से मार्केट 2566 पे पहुंच गई, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, मुझे $100 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब याद रखेंगे, जब ये मार्केट 2565 से 2566 पे जाएगी तो ये आपको प्रॉफिट देगी। अगर ये मार्केट 2565 पे गई, और फर्ज करेंगे आपने खरीदने के लिए लगाया हुआ, खरीदा हुआ था, खरीदने के लिए लगाया हुआ था, ठीक है, तो आप लोगों की क्योंकि मार्केट 25, ठीक है, 64 पे आ गई फर्ज करें, तो और वन का लॉट साइज पूरे का आपने लगाया हुआ है, ठीक है। वन का लॉट साइज खैर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लेवरेज चाहिए होता है, हम मैक्सिमम जो जाएंगे ना वो 0.0.12
3 तक जो है ना मैक्सिमम इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक है, हम इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं करवाऊंगा इससे ज़्यादा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना अच्छी अच्छी ट्रेड्स लेके कामयाब हो जाएं, प्रॉफिट कमाएं अच्छी तरह। जब आप लोग खुद एक्सपर्ट इंशाल्लाह बन जाएंगे, ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप लोग बड़ी लॉट्स लेते रहेगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट हम लोग बात करते हैं, 0.1 की हम बात करते हैं यहाँ पे ली। तो अगर मार्केट 6.5 से 6.4 पर आई, तो आपको कितना हो जाएगा, $10 आपको लॉस हो जाएगा। ये मैं तब कह रहा हूँ अगर आपने खरीदा हुआ है। ठीक है ना, अगर आपने खरीदा हुआ है। खैर वो इस तरह नहीं होता कि आप 2565 पे खरीदा, 2564 पे किया तो अकाउंट से $10 निकल गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो मैनेजमेंट होती है, वो ये नहीं होता। वो ये होता है कि मार्केट बहुत तेज चल रही है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट अब 68 पे चली गई है, ठीक है ना। तो वो ये होता है कि 64, तो आपको नजर खाली आ रहा होगा कि $10 माइनस हो रहे हैं, क्या पता 3 पे चली जाए तो $20 लग रहा होगा माइनस हो रहे हैं। लेकिन आपका क्या पता वो 6 2 से जंप मारे 6, वो क्या नाम है, 70 पे चली जाए। ठीक है, 70 पे चली गई तो $50 आपका प्रॉफिट हो गया। तो वो इस तरह नहीं चलता। वो अब इंशाल्लाह जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे, देखें समझने की है ना, बात समझी जाए, डरे नहीं। डरना नहीं है कि ये हो मुझे तो लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये हमने जो ट्रेडिंग करनी है ना, एक ट्रेडिंग होती है वो, ठीक है, जिसमें आप क्या होता है कि आपने लिखाया होता है ना कि यार मैं इतने मिनट में लगा रहा हूँ, इतने मिनट में इतना हो गया, तो अगर ये मार्केट इधर आ गई तो मुझे नुकसान हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। वो एक तो वो है जुआ, वो है हराम है वो। ठीक है, वो चीज़ हमने नहीं करनी। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर अपना एनालिसिस करके पूरी मार्केट सीख के अच्छी तरह कारोबार को सीख के उसके बाद हमने काम करना है। ठीक है, हमने इस तरह नहीं करना। और इसमें आपको इंशाल्लाह लॉस जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर इंशाल्लाह ले आएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। ठीक है, और मेरे जो दूसरे नॉन मुस्लिम भाई हैं या फिर हमारे दूसरे कंट्रीज के हमारे हैं, ठीक है, हमारे इंडियन भाई हैं या इंडियन बहनें हैं हमारी, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस पे फिक्र ना करें। उनको भी हम अच्छे तरीके से है जो ट्रेडिंग सिखाएंगे। गाँव के मेरे पंजाब के जो हैं लोग हैं, हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, सिंध के हैं बहुत ज़्यादा। आपके दुबई में हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, या फिर दुनिया के और भी लोगों मुल्कों में हमारे मुसलमान हैं, इंडियन है, जो समझते हैं हमारी ज़ुबान उर्दू हिंदी समझते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये क्लासेस स्पेशल है। ठीक है, एक और मेरा चैनल इंशाल्लाह भी कुछ दिन बाद आएगा, फिर मैं इंग्लिश में क्योंकि उसको करूँगा। हमारे काफ़ी लोग इस तरह के जो इंग्लिश समझते हैं और उनको ट्रेडिंग नहीं आती, उनको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे फिर। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि मैंने देखा है इंग्लिश में प्रॉपर कोई लेसन नहीं है। तो हाँ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दुनिया में हर इंसान को बेनिफिट हो, अल्लाह ताला खुश होते हैं उससे। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को ये बात समझ लग गई कि ये इस तरह होता है कि इस तरह नहीं होता कि मुझे लॉस हो गया तो मैं जो है $1 मेरा गिर गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, इस तरह नहीं होता। वो होता है कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल उधर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगाते हैं, आपने ट्रेड मैनेजमेंट करनी होती है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, सीखनी होती है। वो हम आगे क्लासेस में इंशाल्लाह सीखेंगे। एक दफ़ा क्लासेस हमारी जब प्रॉपर इसका कोर्स खत्म जो है, बीच में पूरा कोर्स है, ठीक है, जितनी भी वीडियोस ये बनेंगी मैं हर एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। मैंने ये नहीं करना कि 10 12 15 वीडियोस बना दी तो मैंने कहना कि नहीं खत्म। ठीक है, मेरी 10 वीडियोस में वो सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, मेरा 5 में हो जाए, मेरा 50 में हो, मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा। देखें, जब डेप्थ में जाना होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जब मेरे कमेंट करेंगे नीचे, तो इंशाल्लाह फिर मैं प्रॉपर क्लास शुरू करूंगा और उसमें हम अच्छी लंबी क्लास लेके तो हम उसमें सीखा करेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो ये भाईजान आपको मैंने आज, मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को आज ये सिखा दिया कि लेवरेज लॉट साइज और पिप्स क्या होती हैं। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है, किस तरह ये ली जाती हैं, किस तरह आप देखते हैं इसको। ठीक है, और आप इसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, आप अब फॉर एग्जांपल आप कहें ना कि मैंने आपको जिस तरह समझाया कि यार ये मुझे यहाँ पे मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ फिर से आप लोगों को। ये देखें, ये एक सेकंड। जी, मैंने आपको जिस तरह ये बताया कि यार ये देखें, जिस तरह मैंने बोला ना कि मुझे एक पे प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे जो है मेरे ऊपर चले गए हैं, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये जो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी। तो अगर लॉस हो रहा है तब भी आपने ये टर्म्स यूज करनी है कि मुझे 1 पिप लॉस हो रहा है, मुझे 5 पिप्स लॉस हो रहा है, मुझे 10 पिप्स लॉस अभी चल रहा है, मेरा 17 पिप्स लॉस अभी मेरा चल रहा है। वो भी इसी तरह ही, मतलब कि जुबान एक ही होगी, बाय और लॉस में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपका लॉस नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। आप जो है ना अच्छे बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेडर बन जाएंगे आप लोग। दुनिया में जाके जो है लोगों को ट्रेडिंग सिखाएंगे, इतना इसका प्लेटफॉर्म है, इतना ज़्यादा ये आप समझ लें कि आप सेमिनार्स हो रहे हैं इसके, और इसकी जो है ना आपको कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं इनकी। जो अच्छे ट्रेडर्स बन जाते हैं वो उनको ये नहीं देख रहे कि कोई गांव में बैठा हुआ है किसी जगह पे, वो ये देख रहे हैं कि ट्रेडर कितना अच्छा है। ठीक है, क्या इसको एनालिसिस आता है, मार्केट कैसे समझता है। ठीक है, तो जितनी मेहनत करेंगे कारोबार में, अल्लाह उतना ज़्यादा फायदा आपको, अल्लाह ताला अजर देंगे आपको इसका। ठीक है, खुदा आपको अजर देंगे।
ठीक है। तो ये आप समझ लें कि हमने आज ये चीज़ पढ़ ली। ठीक है। आज हमारा यही लेसन यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि देखें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोगों को समझ आनी चाहिए चीज़। ठीक है। जब समझ आ जाएगी तो फिर हम सारी चीज़ें कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई भी कमेंट है, कोई आपको क्वेश्चन है आपका, तो वो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दें, या फिर आप मुझे ईमेल कर दिया करें। ईमेल ज़रा ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, मुझे डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं उसको खुद पढ़ लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।